वाओ, फील्स अमेजिंग। जो वाइब है आज के पूरे रूम में, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं फॉर द डे अहेड। इवन दो वी हैव सर्टेन टाइम रेस्ट्रिक्शंस जो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट स्पीकर सेशन दैट वी हैव। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन श्री केतन देशपांडे, द चेयरमैन एंड CEO ऑफ फ्यूल, टू शेयर हिज थॉट्स विद अस। A big round of applause. Come on, everyone. थैंक यू। आदरणीय श्री सतीश झा जी, चेयरमैन ऑफ आश्रय फाउंडेशन, डॉक्टर संजय गांधी जी, मेरे काफ़ी परिचित श्री रवि बोरटकर जी, जिनसे मेरा स्नेह बहुत रहा है, और नागपुर में मैंने जो भी स्किल रिलेटेड काम किया वो हर प्रोग्राम में वो आए हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे सबसे हॉट टॉपिक ऑफ 5G के पीछे के सारे सूत्रधार वाली साहब, आपका भी स्वागत, और सच्चे संदीप घुगे जी, आपका भी स्वागत, श्री रुसेन कुमार जी, और यहाँ पर मौजूद सभी महानुभाव, सभी देवी और सज्जनों। मेरे ख्याल से शुरुआत इस कार्यक्रम की हिंदी से होने के कारण हिंदी में बातचीत करने का मौका मिला, मगर नाम है महाराष्ट्र CSR समिट, त्यामुळे सगळ्यांना मुंबईत सगळ्यांना नमस्कार। आणि महाराष्ट्र में जो CSR कार्य हो रहा है वो काफ़ी बड़ा है। देश में सबसे ज़्यादा CSR की जो बेनिफिशरी स्टेट है उसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे अव्वल है, और शायद अव्वल ये भी है और समस्या भी उतनी ही है जो हमें युवाओं तक पहुंचना है। मेरा खुद का अनुभव है स्किल सेक्टर में, और मैं पुणे में एक स्किल यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, जिसमें प्रतिभा के युवाओं को जो शहरी भाग से नहीं आते मगर दूर दराज इलाके से आते हैं, ऐसे लोगों को अच्छी तकनीकी शिक्षा देकर उनको अपने पैर पर खड़ा कर कर स्किल के माध्यम से हम पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स जगत के लोग, साथ ही साथ NGO सेक्टर्स के लोग, और सोशल सोल्जर्स जिसे कहा गया है अभी, वो सभी जुड़े हुए हैं। और मुझे ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैंने 2007 में, मेरे 19 साल की उम्र में मैं जब था, तब मुझे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मिलने का मौका मिला, और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, और आज ही के दिन हमसे डॉक्टर कलाम साहब चले गए थे। और मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मुझे इंस्पायर किया, और मैं एक मकसद आपको कहना चाहता था कि मैंने उनसे पूछा था 19 साल के उम्र में कि ये काम मैं कैसे कर पाऊँगा, इतने सारे युवाओं को कैसे स्किल डेवलपमेंट दे पाऊँगा, हाउ विल आई बी एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयबिलिटी। और तब उन्होंने मुझे कहा था कि एक मरा हुआ इंसान जब अपने रिचुअल्स कैरी फॉरवर्ड करता है तो कितने लोग मिलते हैं, तो मैंने कहा था 4 लोग, एटलीस्ट मिनिमम 4 पीपल कैरी। सो एक मरे हुए इंसान को 4 लोग मिल सकते हैं, तो आप जैसे जिंदा युवा दिल को तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और इसी इंस्पिरेशन से काम शुरू हुआ, और आज लाखों लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ कि हम सारे लोग ऐसे ही कोई पैशनेट कॉज को लेकर आगे बढ़ते हैं। ना कुछ पैसे होते हैं, ना कोई डिटर्मिनेशन खाली अपने साथ होता है, और तब काफ़ी पेशेंस से इसे काम करना पड़ता है। पहले दिन कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कन्विंस करना पड़ता है। और मेरे लाइफ में मैंने देखा है कि सबसे टफ CSR लीडर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़ इतने सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, और अपना हार्ट कहाँ पर है उसे ना देखते हुए, अपने कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के भीतर दिए हुए वैल्यूज़, उसको देखते हुए हमें सपोर्ट करना होता है। तो हम समझ नहीं पाते कि हमारी प्रॉब्लम इतनी बर्निंग है, हम अपने पूरे जिंदा दिल से उनको समझाना चाहते हैं, मगर उस वक्त हमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग उसमें पेशेंस रखिएगा, अगर आप ऐसे कुछ प्रपोजल्स पे काम कर रहे होंगे तो, क्योंकि इतने जल्दबाजी में कुछ होने वाला नहीं है। अब इसका आंकड़ा, जैसे सतीश जी ने कहा, 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर हम सोचना चाहेंगे कि 1.25 लाख करोड़ कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। गवर्नमेंट की बजट्स के द्वारा अगर हम देखेंगे तो उस 1.25 लाख करोड़ की कीमत
एक डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट फंड से भी हार्डली 5% तक हो सकती है। तो हमें ये भी सोचना होगा कि हमारा फोर्स मल्टीप्लायर गवर्नमेंट है, हमारा फोर्स मल्टीप्लायर फाइनली नेशनल लीडर्स है, जिसे हमें ये पायलट की तरह दिखाना है और आगे स्केल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। और कई देश ऐसे हैं जहाँ पर CSR कंपल्शन नहीं है, वहाँ पर भी सोशल डेवलपमेंट उसी तरह से होता है जिस तरह से यहाँ पर नहीं हो सकता था। सो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में CSR का लॉ देखा जाता है, अब तो यूनाइटेड UAE में भी CSR लॉ को कंपल्शन किया गया है। सो ऐसे कंट्रीज़ भी है जहाँ पर CSR ना होते हुए भी देश की डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी है। सो वील हैव टू थिंक व्हाट लाइन वी आर गोइंग टू टेक फर्दर। The second point which I want to share is about the skilling universities in India. We all talk about Digital India, Make in India, Skill India, all these qualities. And for all this, we need high quality human resource potential. बाली साहब ने अभी कहा है, टेलीकॉम सेक्टर में जो जॉब्स आने वाले समय में लगेंगे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होंगे। सो आर वी रेडी फॉर दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस? सो इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में स्किलिंग यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और स्किलिंग यूनिवर्सिटीज़ के लेजिस्लेशन और जो हम कोलेस्ट्रॉल्स कहते हैं, गवर्नमेंट कोलेस्ट्रॉल्स, उसको कम करना चाहिए। और एकर्स में यूनिवर्सिटी बनते हैं, ये कंसेप्ट को भी धीरे धीरे कम हो रहा है। काफ़ी स्किलिंग यूनिवर्सिटीज़ और सेंटर्स क्या R&D करती है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और किस तरह से काम कर रही हैं। हमारे इस बजट में हमने डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बात की है। सो ये सारे चेंजेस हमारे लेजिस्लेशन में आने ज़रूरी है और काफ़ी स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। मैं कॉरपोरेट लीडर्स को भी अपील करूँगा कि अगर हर एक कॉरपोरेट अपनी एक स्किलिंग यूनिवर्सिटी बनाए, जिससे कि अपनी रिक्वायरमेंट अपने यहाँ बने और देश के लिए और दूसरे देशों में इसको भेजने का काम हो सकता है। आज क्योंकि डॉक्टर कलाम साहब की डेथ एनिवर्सरी है और मुझे काफ़ी मौका मिला उनके थ्रू काम करने का, मैं अंत में इतना ही कहूँगा, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज and knowledge makes you great. So these are the fine words of Honorable former President Dr. Kalam, and we look forward with all our CSR responsibility leaders and social soldiers to take this plunge, because together we can and we will make the difference. Thank you.